उमा देवी आज बहुत खुश थी क्योंकि सालों बाद उसका बेटा रवि आज अमेरिका से घर आ रहा था और बच्चों के साथ उमा देवी अपने सारे पड़ोसियों को मिठाई बांटी और सभी को रवि के आने की खुशखबरी सुनाई। उसका दिल बहुत बेचैन था बेटे बहू और पोते पोतियों को देखने के लिए और उनके साथ खेलने के लिए। आज तो जैसे समय रुक सा गया है, उमा देवी मन ही मन बड़बड़ाई। दिल ढलने के बाद रवि की आवाज़ उमा देवी की कानों से टकराई। माँ। उमा देवी ने देखा उसका बेटा रवि सामने खड़ा है। अरे बेटा, बहू और बच्चे कहाँ हैं? उमा देवी की इस सवाल पे रवि ने बताया कि बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा है और बहू की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो अकेले आया। रात को खाते वक्त रवि अपने माँ को अपने साथ चलने के लिए कहा, पर हर बार की तरह इस बार भी उमा देवी इनके इनकार करने पर रवि कहने लगा कि माँ, अब आपकी उम्र बढ़ रही है, मेरा मन भी यहीं लगा रहता है। आपकी बहू और बच्चे भी चाहते हैं कि हम सब साथ रहें। इस बार उमा देवी भी चाहती थी कि वो अपनी बची हुई जिंदगी के हर एक पल अपने परिवार के साथ गुजारे। फिर भी बेटे से कहा, बेटा, मुझे नहीं लगता कि मैं परदेश में अनजान लोगों के बीच रह पाऊंगी। माँ, आप वहाँ हमारे साथ रहेंगी, चिंता क्यों करती हैं? रवि बोला। बहुत सोचने के बाद वो राजी हो गई। सुबह को रवि कहीं बाहर गया हुआ था। कुछ घंटे बाद जब वापस आया और कहा, माँ, अपना सामान बांध लीजिए, 2 दिन के अंदर हम ये घर छोड़ देंगे। घर के कागजात चाहिए। कागजात चाहिए? पर क्यों? इसे बेचने के लिए, रवि ने जवाब दिया। अब तो हम साथ अमेरिका में रहेंगे, तो ये मकान का क्या काम? इसे बेचकर जो रकम मिलेगी उससे हम वहाँ बड़ा मकान ले लेंगे। रवि के इस बात पर वो कुछ नहीं बोली। घर की कागजात रवि को दे दिया। रवि औने पौने कीमत में पिता की आखिरी निशानी वो घर बेच दिया। घर नए मालिक को देकर रवि माँ को लेकर एयरपोर्ट रवाना हो गया। जाते वक्त उमा देवी की आंखों में आंसू आ गए, पर अपने बेटे के साथ रहने की मोह के कारण वो अपने मन को समझा लिया। एयरपोर्ट पहुंचकर रवि माँ को एक जगह बिठाकर कहा, माँ, आप यहाँ पर बैठिए, मैं टिकट की जांच करवा के आता हूँ। ये कहकर वो चला गया। समय बीतने लगा, पर रवि वापस नहीं आया। सुबह से दोपहर हो गई। उमा देवी का दिल बैठा जा रहा था। वहाँ के एक कर्मचारी बहुत देर से उमा देवी को देख रहा था। आखिर उसने पूछ ही लिया, माँ जी, आप काफ़ी देर से यहाँ बैठी हैं, कोई परेशानी है? उमा देवी ने कहा, मेरा बेटा मुझे अमेरिका ले जाने वाला है, वो टिकट की जांच करवाने गया है, मैं उसी का इंतज़ार कर रही हूँ। माँ जी, आप घर जाइए, अमेरिका वाली फ़्लाइट कब की चली गई है, बुरा मत मानिए। ऐसी कई माँ को उसका बेटा ऐसे ही एयरपोर्ट पर छोड़कर चला जाता है, दोबारा वापस नहीं आता है। परदेश में रहते रहते माँ को भी भूल जाते हैं। ये सुनकर उमा देवी के पैरों तले मानो जमीन खिसक गई। अब वो कहाँ जाएगी? सर का छत जो उसके पति ने दिया था वो भी नहीं रहा। कांपते कदमों के साथ उसने अपने घर की तरफ चल दी। दिल बैठ गया और आंखों से आंसू बहने लगी। घर पहुंचने के बाद उसने घर के नए मालिक को सब कुछ बताया। उमा देवी की बातें सुनकर उसके घर के नए मालिक को उमा देवी पर दया आ गया और उसने उमा देवी को रहने के लिए एक कमरा दे दिया और कहा कि वो जब तक चाहे उस घर में रह सकती है। उमा देवी ने उस मालिक को धन्यवाद कहा और साथ में भगवान का भी शुक्र अदा किया
और अपने स्वर्गीय पति को याद करने लगी। अगर उनका पेंशन नहीं होता तो ये सोचकर वो रोने लगी और सोचकर खुद को बहलाने लगी कि शायद मेरा बेटा मुझे लेने आएगा एक दिन, वो ज़रूर आएगा, मैं उसका यही इंतज़ार करूँगी। अंत में यही कहना है कि माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाते हैं, पर बच्चे इतना काबिल बन जाते हैं कि माँ बाप को अपने काबिल नहीं समझते। हर पाप की सज़ा ऊपर वाले देते हैं। माफ़ी मांगने पर भगवान माफ़ भी कर देते हैं, लेकिन माँ बाप को तकलीफ़ देने वालों को भगवान कभी माफ़ नहीं करते, क्योंकि माँ बाप को तकलीफ़ देना ईश्वर को तकलीफ़ देने जैसा है। कहते हैं हर जगह भगवान मौजूद नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने धरती पर माता पिता को भेजा। ऐसी और अच्छी पोस्ट के लिए वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।